श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मैत्रेयी और मुनि याज्ञवल्क्य का वैराग्य। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही काम करना अच्छा होता है। मनुष्य जो सोचता है उसमें यह ख्याल अच्छा रहता है कि जिस काम के करने से अपना लाभ हो, भला हो, उसको करो, और जिस काम के करने से अपना लाभ, अपनी भलाई नहीं हो, उसको नहीं करो। यह सिद्धांत है जो सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कम, किसी के लिए विशेष नहीं। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसमें लाभ है या हानि? हम लोग जो सत्संग करते हैं इसमें लाभ है या नहीं? इससे अपना भला होगा या नहीं, यह समझो। सत्संग से अपना लाभ होगा, भला होगा। क्या लाभ होगा, क्या भला होगा? तो लाभ और भला को समझने के लिए पहले अपने शरीर को समझो। शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं, हम उनके साथ सुखी रहने की कोशिश करते हैं। उससे क्षणिक सुख मिलता है किंतु तृप्ति नहीं आती है। यह सबके लिए है। सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूरी तृप्ति नहीं होती, तो यह अपने लिए भला नहीं हुआ। असल में संसार की वस्तु सुखदायक नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे, बड़े योगी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, उनको वस्तुएं भी बहुत थीं। उनके मन में वैराग्य हुआ। सोचा कि संसार की वस्तुओं से तृप्ति नहीं होती, इससे मन को अलग रखना अच्छा है। इसमें अनुरागी होना ठीक नहीं। हरि भजन करना ठीक है। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, सत्संग करना, सत्संग कराना ही ठीक है। ऐसा निश्चय करके दोनों पत्नियों यानी कात्यायनी और मैत्रेयी से कहा कि आप लोग वस्तुओं को आपस में बराबर बराबर बांट लें। मेरे घर से जाने के बाद घर में झगड़ा हो ठीक नहीं। कात्यायनी ने मंजूर किया। मैत्रेयी ने पूछा, पतिदेव, इन वस्तुओं को छोड़ देने से आपको बेशी क्या मिलेगा? यदि इनको छोड़ने पर बेशी कुछ मिलेगा तो मैं भी वही क्यों न लूं? जैसे आप छोड़ते हैं वैसे मैं भी छोड़ती हूँ। आखिर में यही बात हुई। बड़ी पत्नी की सब वस्तुएं हुई। मैत्रेयी और मुनि याज्ञवल्क्य दोनों ने उन वस्तुओं को छोड़ दिया। बेशी वस्तु क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ज्ञान है। ज्ञान जिसको बताता है वह साधन विशेष द्वारा प्राप्त होने योग्य है, और उस साधन से जहाँ पहुँचा जाता है वह और भी बहुत विशेष है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य दोनों का सारा जीवन सत्संग और साधन भजन में व्यतीत हुआ। दोनों को उसी में आनंद मालूम होने लगा, सुख मिलने लगा। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए संयम रखने पर, मेहनत करने पर ठीक रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर अच्छा नहीं रहता है और एक अवस्था ऐसी है जो कि बेरोक टोक आती है। देखत ही आई बिरुधाई, जो तय सपने हूँ नाही बोलाई, ताकि गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देखो तनु माही। सो प्रगट तनु जर जर, जड़ा बश व्याधि शूल सतावई, शीर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहू न भावई। गृह पाल हुते अति निरादर,
खान पान न पावई, ऐसी दशा न विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ावई। गोस्वामी तुलसीदास जी। वह भी समय सबको आने वाला ही होता है। माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। कबीर साहब ने कहा है, कितना भी सुंदर और बलवान शरीर हो, छूटेगा जरूर। शरीर छूटने पर अपने बेगाने सभी छूटेंगे, यह सबको होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर तो है और वस्तुएं नाश हो गईं। कभी कभी किसी किसी को यह दृश्य भी देखना पड़ता है कि सब संबंधी संग छोड़ देते हैं। संसार की यह हालत देखकर यही सोचना अच्छा है कि इससे बढ़िया क्या है। संतों ने कहा है, सबसे बढ़िया साधन भजन और सत्संग है। इसके द्वारा क्या मिलता है? ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से मेल और परम गति, इसका यह फल है। इसमें सबको लगकर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी को तो वैराग्य हुआ, ऐसा भी लोग कहते हैं, लेकिन वस्तुओं के साथ रहकर, संबंधियों के साथ रहकर भी यह किया जाता है। इस नमूने के बड़े बड़े लोग अपने देश में हुए हैं। यह अच्छा है। बिल्कुल त्याग कठिन है। बाहर में सबसे संग और मन में सबसे असंग रहना, ईश्वर भजन और सत्संग करना, यह सबके लिए अच्छा है, आराम है। संतों ने यह रास्ता बताया। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे। वन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। घर में जोक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करिके, अनहद नाद बजावे। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधो, ज्यों का त्यों ठहरावे। संत कबीर साहब। सहज शून्य का अर्थ है स्वाभाविक शून्य, ऐसा नहीं कि मन से कुछ बनावे। और सहज समाधि कहते हैं आसान ध्यान लगावे। सहज शून्य में समाने के लिए वे जानते हैं, जो दृष्टि योग का भेद जानते हैं, वे आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। यह ध्यान करते करते मनोलय होता है। मनोलय की अवस्था को उन्मुनि कहते हैं। मन में जो ख्याल आता है सो अब नहीं आता है, तो गोया मन नहीं रहा, मन उन्मुन हो गया, मनोलय हो गया। जो मनोलय की अवस्था में रहेगा तो ईश्वर को पहचान लेगा। परम तत्व सार शब्द है। घर में रहे, घर में खाने पीने पहनने की वस्तु है, और ब्रह्म तत्व जो कि लेना है वह भी घर में ही लेना है। जैसे का तैसे घर में ही रहो। इसका नमूना कबीर साहब स्वयं थे। वे घर छोड़े नहीं थे। बाबा नानक भी ऐसे थे। रविदास जी, स्वपच भगत, जगजीवन साहब, शिव नारायण स्वामी, दादू दयाल जी, ये सभी इसी तरह के थे। ये सब इतने ऊंचे थे कि वे संसार को चेताने आए थे, या थोड़ी कमी थी तो पूरा करने भी आए थे। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो इसका लसंग लग जाता है। जो कोई आचरण के अच्छे होते हैं वे भूखे रहने पर भी संतुष्ट रहते हैं। वे समझते हैं कि मैंने चोरी तो नहीं की, दुष्ट कर्म तो नहीं किया, ऐसा समझकर उनका मन संतुष्ट रहता है। जो चोरी करके, दुष्ट कर्म करके उपार्जन करते हैं वे दुखी रहते हैं। बड़े बड़े लुटेरे बहुत लूटकर धन इकट्ठा किए, लेकिन मरते समय रोते थे। जब तक जीते रहो, संयम से रहो, साधन भजन करो, सत्संग करो, घर में रहो। संतों ने जो पंच पापों का निषेध किया है उनसे बचो तो भजन में ही बढ़ोगे और संसार में भी कल्याण से रहोगे। फिर जैसे सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, पलटू साहब जी आदि घरवार छोड़ दिए थे,
ऐसे भी लोग हुए, लेकिन जिससे अधिक लोगों को लाभ हो वही अच्छा है। अपने को दुष्ट कर्मों से बचाइए, इसके लिए सत्संग से प्रेरणा लीजिए। जिनको मालूम है साधन भजन कीजिए, जिनको नहीं मालूम है वे जान कर कीजिए। साधन भजन स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, धनी कर सकते हैं, निर्धन कर सकते हैं, पढ़े कर सकते हैं, अनपढ़े कर सकते हैं। इस तरह आप अच्छे बनेंगे, आपके साथी अच्छे बनेंगे, आपका समाज अच्छा बनेगा और आपका देश अच्छा बनेगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 8/4/1969 ईस्वी को मुंगेर मंडलांतर्गत ग्राम बरईचक पाटम स्थित श्री संत मत सत्संग मंदिर में हुआ था, जिसका आयोजन साधु श्री भुजंगी दास जी ने तथा वहाँ के प्रेमी सत्संगी सज्जनों ने किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।